हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा। बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 1 ईयर की बीएड है उसके लिए बहुत सारे कमेंट आप सभी के आ रहे हैं। तो मैं इसको लेके क्लैरिफाई करना चाहूँगा। बच्चों देखिए, आज अगर हम बात करें 7 जुलाई 2026 है और मोस्टली हर स्टेट में जो भी बीएड से संबंधित आपके एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो हो चुके हैं और जहाँ पे नहीं हुए हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन निकल आए हैं। तो 2 साल वाला बीएड अभी भी यहाँ पे चलेगा। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे अभी भी कन्फ्यूजन है कि क्या इस साल न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1 ईयर का जो बीएड प्रोग्राम है वो शुरू होगा कि नहीं इस साल? तो देखिए, 1 ईयर बीएड का प्रोग्राम जैसा कि जुलाई शुरू हो चुका है तो इससे आप सभी को पता चल जाना चाहिए, आप सभी इतने समझदार हैं कि इस साल से 1 ईयर बीएड बिल्कुल भी शुरू नहीं होगा, ठीक है? हालाँकि देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक ड्राफ्ट है 2020 का, 1986 के बाद में, ठीक है? तो उसके बाद में आपके 2020 में बताया गया कि जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए 1 साल की आपकी क्या हो जाएगी, बीएड हो जाएगी, जिससे आपकी बीएड में अभी जो होती है 2 साल वाली, उसकी जगह आपको 1 साल का फ़ायदा हो जाएगा जिन्होंने पराय स्नातक कर कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है? लेकिन अब कई सारे बच्चे थे, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि जिन बच्चों के पास में जॉब नहीं है, जिनके पास समय है, जो कर सकते हैं, वो 2 साल की बीएड कर लेना। सरकार की इस पॉलिसी के चक्कर में अपना साल खराब मत करना। और कई बच्चों ने ऐसा ही किया है, अब वो कमेंट करने लग रहे हैं, तो इसलिए मैं क्लेरिफ़ाई करना चाहूँगा। अभी भी जो बच्चे कई स्टेटों में जहाँ पे भी एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है, हरियाणा वगैरह में जहाँ से भी हो रही है, अभी भी कर लीजिए। अगली साल भी कोई पक्का नहीं है कि ये कर पाएँगे। क्योंकि इस साल एनसीटीई का क्लियर मेंशन था, ट्वीट पे मैसेज आया था कि ट्विटर पे कि अब की बार इस साल से, इस सत्र से हम 2026-27 से हम 1 ईयर बीएड प्रोग्राम शुरू करवा देंगे। लेकिन ये अपने इन्होंने अभी इनिशिएट भी नहीं लिया है, ड्राफ्ट भी कहीं तैयार नहीं हुआ है। किसी भी कॉलेज में 1 साल वाला जो आपकी सिलेबस चलता है, वो कहीं भी अभी तैयार नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है अभी भी आने वाले 2-3 साल में ये 1 ईयर बीएड का प्रोग्राम होगा। और ये मेरी लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पे। मैं बहुत दिन से वीडियो बना भी नहीं रहा था, इस टॉपिक पे तो खासकर बना भी नहीं रहा था। बहुत सारे बंदों ने बना रखी हैं भर-भर के इस टॉपिक पे वीडियो, इसलिए मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जो भी छात्र टीचर से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं 1 साल के पैसे बचा लूँगा, तो पैसे की तरफ नहीं देख के अपना साल खराब नहीं करें। आपके लिए अभी भी मौका है, जो करना चाहते हैं बीएड, 2 साल वाली बीएड कर लें। जो छात्र 1 ईयर बीएड का वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा अभी भी सॉरी, तबीयत से थोड़ी सही नहीं है। तो अब देखिए, अब आपके पास में ऑप्शन क्या बचता है, जो जॉब वाले बच्चे हैं, ये तो मैंने बिना जॉब वाले बच्चों के लिए बताया है। जो जॉब वाले बच्चे हैं, जो टीचिंग जॉब में हैं बच्चे, जो ऑलरेडी टीचिंग जॉब में हैं, ठीक है? वो आपकी डिस्टेंस से बीएड कर सकते हैं। तो जैसे बीएसटीसी करके जो अब देखिए, डिस्टेंस बीएड के लिए भी 2 शर्तें होती हैं, 2 शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है। इसलिए जो बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा, जिसने नहीं देखा है, 2 शर्तें होना ज़रूरी है। एक तो आपको 2 साल तक किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में टीचर होना मैंडेटरी है, टीचर होना मैंडेटरी है, ठीक है? एक तो ये चीज़ शर्त पूरी होनी चाहिए। दूसरा मतलब दूसरा, आपने रेगुलर कोई 2 साल तक का कोई डिप्लोमा, डिग्री कुछ भी ऐसा लिया हो, रेगुलर डिप्लोमा या डिग्री टीचिंग का, एनसीटी के द्वारा प्रमाणित डिप्लोमा या डिग्री टीचिंग से रेलेवेंट लिया हुआ हो, तो बेसिकली डिस्टेंस बीएड बीएसटीसी वाले बच्चे ही कर पाते हैं। क्योंकि बीएड कर ली उसने, तो वो तो फालतू में क्यों ही करेगा डिस्टेंस बीएड। और टीचर कोई डिग्री हो, डिप्लोमा डिग्री को छोड़ के, डिग्री तो बीएड हो गई आपकी, डिप्लोमा केवल बीएसटीसी होता है, स्पेशल बीएसटी वगैरह कोई भी ऐसा हो जो एनसीटी के द्वारा प्रमाणित हो, वो कर पाएगा आपकी। लेकिन इसमें एक और मैंडेशन है कि 2 साल तक आपको वर्क इन होना ज़रूरी है, यानी कि जहाँ पे भी आप 2 साल प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे भी, और अगर गवर्नमेंट में हैं तो वहाँ तो हो गई सही आप, ठीक है?
डिस्टेंस बीएड से फ़ायदा ये होता है कि अपनी आप जॉब के साथ रहते हुए इस बीएड को कर पाते हैं। तो ये पूरे इंडिया में इसी तरह से डिस्टेंस बीएड की जाती है। लेकिन कई ऐसी जॉब होती हैं जैसे आप मान लीजिए मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में हैं, कोई ऐसे खाद्य विभाग वाले डिपार्टमेंट में है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है टीचिंग से अलग, जहाँ पे आप टीचर नहीं हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी है, जिससे डिस्टेंस बीएड हो पाए। अब देखिए अ विडंबना ये है, आयरनी सबसे बड़ी बात ये है कि डिस्टेंस बीएड जो रेगुलर करते हैं ना, आप सभी को पता होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो किस तरह से करते हैं। जिनकी ना तो वो क्लास जाना होता है, कॉलेज को एक्स्ट्रा पैसे दिए, ठीक है? और पैसे देके वो बाकायदा अपनी तैयारी करते हैं, उन्हें क्लास जाने की ज़रूरत भी नहीं होती, सारी चीज़ें बनती हैं, बस एग्ज़ाम देने जाना होता है बस, ठीक है? और दूसरा जब इनकी इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप बहुत लंबे समय तक होती है 2 साल में, ठीक है? तो इंटर्नशिप को बढ़ाने के लिए 1 साल बढ़ाया था, जिससे ये जो बीएड वाली डिग्री है, इससे और अच्छी तरह से गुणवत्तापूर्ण तरीके से छात्रों को दिया जा सके, जिससे आगे हमारी शिक्षा में विकास हो, बच्चों को अच्छी तरह से स्टडी हो पाए, उन्हें एक आइडिया लग जाए 2 साल तक क्या-क्या स्कूल में होता है, किस तरह से रजिस्टर संधारण होता है, किस तरह से पीरियड लगते हैं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। वो वर्किंग प्रोफेशन का एक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस देने का माध्यम है आपके इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप आप सभी जानते हैं 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप के नाम पे केवल 5 या 10 दिन में आते हैं साइन करने गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है? और बहुत रेयरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है? जहाँ पे कोई जाता होगा, बाकी सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस है। अगर आप नहीं जा रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कहीं, तब भी आपको इंटर्नशिप ज़रूर करना चाहिए। इससे बढ़िया एक्सपीरियंस है आपको कोई सा डिपार्टमेंट नहीं देता होगा। जहाँ पे आप जॉब करने से पहले बाद में जो जॉब करने वाले हैं, उसका एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं इंटर्नशिप के माध्यम से। मुझे नहीं लगता कोई दूसरा कोई ऐसी डिग्री या डिप्लोमा में आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कर रहे हो, अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हो, तो सबसे पहला दायित्व तो आपका ये है कि आपको आपकी इंटर्नशिप ईमानदारी से करनी है। और मुझे पता है 95 से 98% सब फर्जीवाड़ा करते हैं और गवर्नमेंट को भी इसमें कोई खासा बीच-बीच में आती न्यूज़ ज़रूर है कि हम अ या आपके जो कंप्यूटर से होती है प्रेजेंस वाला सिस्टम करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। इंडिया में इतनी बड़ी जनसंख्या, ऐसा हो ही नहीं सकता है प्रैक्टिकल। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, हर चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं कर सकते हैं। सिविलियंस का भी आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, तो मुझे नहीं लगता है आप टीचर बनने लायक हो और इस समाज में कुछ भूमिका अदा कर पाओगे। तो प्लीज़ जो भी छात्र डिस्टेंस बीएड का ऑप्शन अब ऐसे बच्चे क्या करते हैं जो जॉब में रहते हैं, जो टीचर नहीं है, तो वो लेते हैं विदाउट पेमेंट लीव। वो एक एनओसी लेते हैं डिपार्टमेंट से, परमिशन लेते हैं कि हम ये वाला कोर्स करना चाहते हैं, तो वो परमिशन देता है, तो वो विदाउट पेमेंट लीव मिलती है, यानी कि उसे पेमेंट नहीं मिलता है। ठीक है? और वो 2 साल तक के लिए विदाउट पेमेंट पे रह के वो बीएड कर पाता है। अब देखिए 2 साल एक मीडियम पर्सन, मुझे नहीं लगता है कोई बीएड कोई बहुत हायर जो अर्निंग पर्सन है, जिसकी फैमिली वेल सेटल्ड है अच्छी खासा, वो कोई करेगा। मीडियम पर्सन ही करता है, ठीक है? तो ऐसा पर्सन 2 साल जो विदाउट पेमेंट के रह पाए, वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। इसीलिए बच्चे सोच रहे थे कि 1 ईयर बीएड हो जाएगा, तो ज़्यादातर बच्चे 1 ईयर बीएड की इसीलिए तलाश कर रहे थे क्योंकि पीजी है, मोस्टली पीजी आपके प्राइवेट हो जाती है जॉब के साथ में, लेकिन बीएड नहीं हो पाती है। इसीलिए सब सोच रहे थे कि 1 ईयर बीएड हो जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट या फिर जॉब में थे जो, तो अपन छुट्टी ले लेंगे 1 साल की, तो 1 साल ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और अर्निंग भी 1 साल के लिए हिसाब से वो एडजस्ट कर सकता है फैमिली के हिसाब से, अगर वो सिंगल पर्सन अर्नर है तो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपके लिए खत्म हो ही गया है। अब कुछ नहीं कर सकते इसमें, सरकार कब लाएगी तो वो तो ऊपर वालों का काम है। एनसीटी ने हालाँकि बोला था, तो सभी बच्चों के एक पॉजिटिव आस आई थी कि शायद इस सत्र से हो पाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, तो उसके लिए बड़ा खेद है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें 2-3 साल तक कुछ होने वाला है, ठीक है? इसीलिए प्लीज़ आपके पास में अगर मौका है तो 2 साल वाली बीटेक कीजिए। प्लीज़ मैं गवर्नमेंट से भी अगर कोई पर्सन्स मेरी सुन सुन तो नहीं रहा होगा हालाँकि, लेकिन छात्र अगर जो भी सुन रहे हों, तो उनसे कह रहा हूँ कि इंटर्नशिप प्लीज़ ईमानदारी से करिए, तभी आप एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। धन्यवाद। मेरा ये लास्ट वीडियो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 1 ईयर बीएड को लेके। जो भी छात्र करना चाहता है, वर्किंग पर्सन्स वो बीएड कर लें, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होने वाला है।
तो 2 साल तक की अगर आप छुट्टी ले सकते हैं विदाउट पेमेंट रह के, तो आप वो बीएड कर लीजिए। अगर आपकी लाइफ में फ़ोकस है, मेन मोटो यही है टीचर बनना, तो आप कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है आप 2 साल तक का वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है। नहीं, इससे बढ़िया आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लेता हूँ अलविदा। इत अ, इसी टॉपिक को लेके ये मेरा लास्ट वीडियो है। थैंक्स। अ, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।